चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली आपका त्रिभुज का होगा 7.2 और 7.2 में जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो सारे कसौटी जो कसौटी हमने पिछले क्लास में किया है वो सारे कसौटी पर यहाँ सवाल बनने वाला है। तो यहाँ देने का कृपा करें बुक। मैं पहले प्रश्नों को रीड कर दे रहा हूँ और ध्यान से बच्चे सुनेंगे। प्रायः इस सवाल में जो होगा, इस एक्सरसाइज के सवाल में किसी सवाल में जो है ना डायग्राम नहीं रहेगा, चित्र नहीं रहेगा। तो उसके थीम से, सवाल का जो थीम कह रहा है उसके अनुकूल हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है, एंगल बी और एंगल सी समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ए और ओ को जोड़िए दर्शाइए कि रोमन 1 में दिया है ओ बी बराबर ओ सी और बी ओ ए 2 नंबर में दिया है ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। ओ एक ही चीज हुआ है ना। तो चलो देखने का प्रयास करो, ये सवाल कितने आसान तरीके से ये बन जाता है, ध्यान से देखना है। देख रहे हो बच्चे? तो चलो बच्चे देखो, अब हम चलते हैं, पहला का सॉल्यूशन करते हैं, देखने का प्रयास करो। ए बी सी कोई त्रिभुज है ना, जो कि समद्विबाहु है। तो दो को भुजा बराबर कर दिए और कहता है क्या कि इससे ये देखो, ये ओ पर मिलता है, ए ओ बी ओ सी ओ सभी ए पर ओ पर आके मिल गया है ना बच्चे। तो ओ पर आके मिल गया है, तो अब हमें क्या करना है कि ओ बी और ओ सी ये सिद्ध करना है कि बराबर है। देखो ओ बी और ओ सी ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो आ जाओ त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान से देखेगा, सवाल बहुत आसान लगेगा तुम्हें। ए बी सी में क्या है, तुमको दिया हुआ है कि ए बी बराबर क्या है बच्चे, ए सी। कोई दिक्कत? ए बी बराबर वो वाला पंखा इधर घुरा के चला दो, तुम लोग को गर्मी नहीं लग रही है? चलो देखो, अब देखने का प्रयास करो, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा रफ्तार कम कर दो, थोड़ा कम करो, बंदे हो जाता है। अच्छा रहने दो। चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करो। ए बी बराबर ए सी ये दिया गया है, ए बी बराबर ए सी। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने का कोण, ये ध्रुव सत्य बात है, ये याद कर लेना है, ठीक ना। अकाट्य है। अब जरा सा देखो, इस सारे को भूल जाओ। तो ये बराबर भुजा है ना, तो इसके सामने का एंगल बी होगा ना बराबर, और इसके सामने का एंगल ये है ना, होगा। तो एंगल जो है ना, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा रे बच्चे। लिखेंगे बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण, समझ में आ रहा है ना। तो एंगल बी या बराबर एंगल क्या हो गया, सी। अब इसमें दोनों में 1/2 से गुना कर दो, 1/2 एंगल बी और 1/2 एंगल सी। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो, हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, समझो। कह रहा है क्या कि ओ बी, क्या रे बच्चे, ओ बी बराबर क्या करना है, तो अब जरा सा देखो, बी का आधा, बी में आधा लग गया है ना, एंगल ही पूरा का आधा ये होगा बच्चे, पूरा का आधा ये होगा ना। तो इसको कैसे लिखेगा, तो इसका बी में जब आधा हो रहा है बच्चे, तो बी में आधा हो रहा है, तो इसको लिखने के लिए ओ बी सी लिख देंगे, लिखेंगे रे बच्चा, ओ बी सी। अब बराबर एंगल देखो जरा सा, इस एंगल को लिखने के लिए ओ सी बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ सी बी। समझ में आ रहा है ना। अब देखने का प्रयास करो, अब क्या हो रहा है तुम्हारा। अब देखो, अब हम जानते हैं कि जब बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो इसका मतलब है बराबर कोण के सामने का भुजा भी
सॉरी बराबर कोण का सामने का भुजा भी बराबर होगा। सही बात है। अगर मान लिया कि दो आदमी दुश्मन है, वो उसका दुश्मन तो ये भी उसका दुश्मन है कि नहीं, समझ में आ रहा ना। तो उसी प्रकार से जब बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है तो इसका मतलब बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर हो जाएगा। तो अब देखो जरा सा, अब ये कोण और ये कोण बराबर कर दिए। अब देखो इसके सामने का भुजा ये हो गया और इसके सामने का भुजा ये हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए देखो क्या हो जाएगा, इसीलिए ओ बी क्या हो जाएगा रे बच्चे, ओ बी बराबर ओ सी बराबर भुजा के। अच्छा ऐसा भी लिख सकते हो तो लोग, हम जानते हैं बराबर बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण को हम लोग तो सिद्ध कर दिए ना बराबर है। तो देखो ये वाला, ये इतना वाला, देखो इतना वाला कोण, तो ई कोण के सीधा में चले जाओ, देखो कौन भुजा मिल रहा है, कौन भुजा मिला जल्दी बोलो, वो मिला ना। और ई वाला कोण के सामने भुजा चलो, कौन है, ओ बी। तो लिख दो, इसीलिए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, यही तो सिद्ध करने के लिए पहले कहा था। क्या आसान था कि भारी, बेहद आसान बोलो, बहुत आसान बोलो, कोई दिक्कत, कोई बच्चा को समझने में जरा सा परेशानी, थोड़ा सा भी। चलो देखो अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। देखो कहता है ए ओ कौन ए का समद्विभाजक है, ध्यान से सुनो। ए ओ देखो खोजो कहाँ है, ए ओ है ना, ए ओ कौन ए का समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब हमको कोई बच्चा बता देगा। समद्विभाजक का मतलब होता है क्या, सीधा बैठो लड़की है ना, समद्विभाजक का लटकल रहता है इसे। समद्विभाजक का मतलब होता है किसी भी कोण, समद्विभाजक का मतलब होता है किसी कोण को बराबर दो भागों में बांटना। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो देखो बराबर दो भागों में बांटना। तो अब देखो बच्चे क्या होगा, तो हम चलते हैं जरा सा, अब इसको सिद्ध करना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है या नहीं है। अब बराबर है या नहीं है तो कैसे सिद्ध होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करो, टाइट होके बैठो, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखने का प्रयास करो, ये त्रिभुज है ना और ये त्रिभुज है ना, ये दोनों को सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा ना। तो चलो लिखेंगे। आप देखो अब हम चलते हैं, जिस त्रिभुज में चल रहे हैं वहां ध्यान से टकटकी लगा के देखने का जरूरत है। अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। चलो बच्चे यहाँ देखो, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, क्या बच्चे, ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में ध्यान से देखेगा, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अब बताओ ये तो पहले से ही इस त्रिभुज में ये बराबर ये दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा बच्चे। तो क्या लिखेंगे बच्चे, देखो जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास करोगे बच्चे, है ना। देखो जरा सा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा ये बराबर है, क्या है बच्चे, बराबर है। तो लिख देंगे ए बी अब बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। कोई बच्चा को दिक्कत। तो चलो देखो अब ये हो गया। अब हम जानते हैं, समझने का प्रयास करो। अभी तुरंत तुमने सिद्ध किया है कि ये कौन है, ये कौन बराबर है, ये कौन और ये कौन बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये कौन है, ये कौन भी बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, होगा रे बच्चा। तो चलो देखो, तो इसको लिख देंगे। ये एंगल को कैसे लिखेंगे, ये एंगल को लिखेंगे एंगल ए बी ओ, क्या बच्चे, ए बी ओ। अब बराबर एंगल देखो ये ए सी ओ, क्या रे बच्चे, ए सी ओ। अब देखो बच्चे ये जो भुजा है इस त्रिभुज के लिए और इस दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो लिखेंगे कि ए ओ अब बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ उभयनिष्ठ।
उभय उभयनिष्ठ। ये लिखेगा दिया है। क्या लिखेगा? दिया है। क्या? दिया है। टोपी वाले तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पीछे क्यों झांकता है? चलो दिया है। तो आप देखो इसमें कौन प्रमेय लग जाएगा। देखो ये देखो, ये एंगल देख रहे हो, ये भुजा और ये भुजा, ये एंगल न रे, तो कौन सा प्रमेय लगेगा इसमें? क्या लगेगा? देखो एस ए एस है ना, कौन सा प्रमेय लगेगा? एस ए एस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा? सर्वांग हो जाएंगे। इसीलिए लिखेंगे एस ए एस। क्या बच्चे? क्या? एस ए एस समता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए ओ सी के। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब जरा सा देखो कौन सा प्रमेय लग गया? एस ए एस। एस ए एस लग गया। अब एस ए एस प्रमेय से ये सिद्ध हो गया तुम्हारा, ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो इसका मतलब इसका ये एंगल है, ये एंगल बराबर है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल देखो बी ओ, ऐसे करो ओ ए बी। क्या रे बच्चे? ओ ए बी बराबर हो जाएंगे ओ सी, ओ ए सी के। किसके? ओ ए सी के, है ना। लिख देंगे अतः, अतः एंगल ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक क्या है? ए ओ है। ए ओ है। कहानी खत्म। तो आइए प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को रीड करते हैं, सुनने का प्रयास करें। कहता है त्रिभुज एबीसी में एडी जो है, एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है ना। चलो देखो कितना आसान सा सवाल है ये, और कितने अच्छे ढंग से हम कर देते हैं। देखो जरा सा, ये सिद्ध कर देना है कि ये बराबर है ना। तो चलो देखो, इसके बाद ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में इसमें चर्चा कर रहे हैं, इसमें 2 त्रिभुज दिया गया है। इसमें जो है ना, इसमें देखो ABC में कितने त्रिभुज, ये और ये भी है ना बच्चे। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। ABC में त्रिभुज ए, इसका नाम क्या है? डी, ए डी बी। क्या है बच्चे? ए डी बी। और त्रिभुज क्या है? ए डी सी, है ना रे बच्चे। ए डी सी में चलते हैं, में ए बी सी में ए डी बी और ए डी सी है ना बच्चे। तो चलो देखो, देख रहे हैं इसमें क्या हम देख रहे हैं बच्चे, ये जो है ना लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या? ये बराबर ये होगा ना, होगा बच्चे। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलो देखो, ये है लंब समद्विभाजक, ये बराबर ये हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो जाएगा ना। तो लिखेंगे बी डी बराबर सी डी होगा बच्चे। ये बी डी और सी डी हो गया। अब देखो, अब एंगल जो है ना ए डी बी, ये समकोण है, और फिर ए डी सी, ये भी समकोण है। और लिखेंगे ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, समकोण। समकोण के कारण कोई दिक्कत के बच्चा को? अब देखो ए और डी जो है ये दोनों में है, उभयनिष्ठ है ना बच्चे। तो लिखेंगे क्या? ए डी बराबर ए डी हो जाएगा, लिखेगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कोई बच्चा को दिक्कत? अब कौन प्रमेय लगेगा जो कि ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे? बोलो क्या? एस। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए एस ए एस
वांग समता नियम नियम से त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ADC के। हो जाएगा नहीं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं ना, सॉरी संगत भुजा बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होता है, लेकिन जो जरूरी है वही लेंगे हम। तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा ना। तो AB बराबर क्या हो जाएगा AC। जब AB बराबर AC हो गया, इसलिए क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहानी खत्म। तो कर लेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 3 को समझते हैं। 3 कह रहा है कि त्रिभुज ABC दिया गया है और कह रहा है क्या कि शीर्ष लंब जो है ना आपका कि BE शीर्ष लंब AC पर है और CF शीर्ष लंब AB पर है। तो आप बताइए कि ये शीर्ष लंब और ये शीर्ष लंब आपस में बराबर है या नहीं है, यही दर्शाना है। तो चलो देखो करते हैं, लिखते हैं। त्रिभुज ABC में ABC में दो त्रिभुज देखो दिया है। एक त्रिभुज है, देखो जरा सा, दो त्रिभुज है ABE। क्या रे बच्चे त्रिभुज ABE और त्रिभुज क्या है बच्चे, देखो AFC है ना, AFC चाहे ACF, क्या ACF दिया है ना बच्चे, ACF। अब देखो जरा सा इसमें क्या क्या है। इसमें देखो अगर ये समकोण है तो ये भी समकोण हो जाएगा ना, अगर ये समकोण तो ये भी समकोण हो जाएगा ना। तो इसका देखो इस त्रिभुज का जो है ना, सुन रहे हो बच्चे, इस त्रिभुज का ये एंगल बराबर होगा इसका समकोण है और ये त्रिभुज का ये समकोण है ना। तो लिखेंगे एंगल जो है ना इसको कैसे लिखेगा, पहले ABE का लिखो, ABE का, तो ये एंगल होगा AEB। क्या बच्चे AEB बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको लिखना है तो AFC, क्या लिखेगा AFC, समकोण के कारण समकोण लिख देगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करो, ध्यान से देख रहे हो क्या। अब देखो बच्चे एंगल ये और एंगल ये तो कर लिए, लेकिन जरा सा देखो ये वाले त्रिभुज में देखो, अगर थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दे तो ये त्रिभुज में देखो यही एंगल है, और थोड़ा देर के लिए ये इसको रहने दो, ये मिटा देते हैं, इसके लिए भी यही एंगल है ना। तो अब जरा सा देखो, ध्यान से देख रहे हो बच्चे, एंगल A जो है एंगल A के बराबर होगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, ये उभयनिष्ठ एंगल है, ये हो गया ना उभयनिष्ठ। अब एक चीज और खोज लो, बस ये कहानी खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो देखो एक और कौन चीज बराबर है, तू लोग खोज सकते हो क्या, खोज सकते हो रे बच्चे। लंब समद्विभाजक कहा था, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो देखो समझो, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी बराबर कर लिए, ये भी बराबर कर लिए, दो चीज तो मिल गया हमको, दो चीज मिल गया ना। अब तीसरा चीज हम लोग खोजते हैं। सवाल पढ़ो तो क्या दिया है एक बार और। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें, चलो देखो बच्चे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जरा सा ध्यान देगा है ना। तो जरा सा देखो ये बराबर होगा ना इसके, तो देखो AB जो है ये पूरे त्रिभुज के लिए हो जाएगा ना बच्चे, ये बराबर होगा ना, और इसको मिला दो, फिर ऐसे करके कर देगा तो ये इस त्रिभुज के लिए ये भुजा बराबर होगा ना। चलो तो समझ में आ गया बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा AC, लिखेंगे समद्विबाहु
त्रिभुज। ना रे बच्चे, आप बताओ तो कौन सा प्रमेय लगेगा इसमें? इसीलिए AAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ACF के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तब बताओ ये त्रिभुज का ये और ये त्रिभुज का ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे ना? ये दोनों शीर्षलंब बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे? BE क्या रे बच्चे? BE बराबर हो जाएगा किसके? CF के। बस कहानी खत्म।